कुछ राजनीतिक खबर जिसमें विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का दावा यह है कि अगले सत्र में सभापति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। दावा है कि सभापति के खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके लिए 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। फिलहाल 49 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और उनके और खड़गे की सभापति धनखड़ से बहस हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया सदन से, और सदन से बाहर आकर जया बच्चन ने सभापति की भाषा पर सवाल उठाकर माफी मांगने की बात को कहा है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष जया बच्चन और विपक्ष से माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, और बीच दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर से जोरदार हंगामा होता है, और इस बार हंगामे के केंद्र में थी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़। क्या हुआ राज्यसभा में, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। राज्यसभा में टोन पर छिड़ा संग्राम। सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ में घमासान। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो। सियासत में कब किस बात का बतंगड़ बन जाए कहा नहीं जा सकता। अब से कुछ रोज पहले तक सभापति और जया बच्चन के बीच बयानों की जो चिंगारी सुलग रही थी, अचानक उसी बयानों की चिंगारी में टोन वाला धमाका हो गया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति महोदय को एक्टर होने का मनोविज्ञान समझाया गया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। नो 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 सीट गिवन टू यू। नो, यू डोंट हैव फ्लोर नाउ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। नो, इनफ ऑफ इट। यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी। You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. बहस इतनी जोरदार हुई कि विपक्ष नारेबाजी करने लगा। नतीजा ये हुआ कि जगदीप धनखड़ का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन से बाहर जाकर भी मामला नहीं थमा। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं, वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the children. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. विपक्ष का ये व्यवहार सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने।
हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सवाल यही है कि मुद्दों से भटकी सियासत कहां ठहर गई है? क्या वहां जहां सदन के महत्वपूर्ण सत्र की बर्बादी ही मकसद है?